बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं, मैं और मेरे वालिद हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में गए, मजलिस में गए और मैंने ये खुद सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, 12 खलीफे होंगे और उनकी मौजूदगी में ये दीन गालिब और महफूज रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और बात बताई जो मुझे लोगों ने सुनने ना दी, तो मैंने अपने वालिद मोहतरम से पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? तो मेरे वालिद ने मुझे बताया, आप फरमा रहे थे वो सब के सब कुरैश से होंगे। तो ये जो सही मुस्लिम की हदीस है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बताई हैं। पहली बात, 12 खलीफे होंगे। दूसरी बात, उन खलीफों की मौजूदगी में दीन इस्लाम वो गालिब रहेगा, मगलूब नहीं होगा। और तीसरी बात, वो 12 के 12 खलीफे कुरैश में से होंगे। अब इनमें
दो बातें तो यकीनी है। जो पहली बात है 12 खलीफे होंगे, 12 खलीफे भी यकीनी है, लेकिन अब ये खलीफे मुसलसल होंगे या ये क़यामत तक होंगे, इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। लोग बटे हुए हैं, कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये 12 खुलफा मुसलसल होंगे, यानी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो वो पहले खलीफा हैं, वहां से आगे जो 12 हुक्मरान आए हैं ये वो 12 खलीफे हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये मुसलसल नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये क़यामत तक आएंगे। अब जो कहते हैं मुसलसल हैं तो वो कहते हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत अमीर मुआविया, और इस तरह जो आगे 6 हुक्मरान हैं तो ये 12 खलीफे हैं। और जो कहते हैं नहीं ये क़यामत तक आएंगे तो वो कहते हैं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, ये 5 खलीफे हैं। फिर जो है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये 6ठे खलीफा हैं। और दरमियान में वो कहते हैं 5 खलीफे आएंगे, और जो आखिरी खलीफा है ना 12वां खलीफा, वो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने क़यामत के करीब आना है। और उस वक्त फिर इस्लाम का बोलबाला होना है और इस्लाम ने गालिब आना है। और उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ आ जाएंगे, फिर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी दुनिया से चले जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी चले जाएंगे, फिर आखिरकार क़यामत आ जाएगी। यहाँ एक चीज और बड़ी वाज़े होती है, कुछ लोगों का कंसेप्ट है इमामों का, वो कहते हैं 12 इमाम हैं, और वो 12 इमाम अपने बनाते हैं। वो इन खुलफा से मुराद इमाम लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 12 खुलफा बताए हैं वो असल में 12 इमाम है जो हमारे हैं। और वो 12वां इमाम वो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कहते हैं। लेकिन ये जो खुलफा है ना, इनके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि इन्हें हुकूमत मिलनी चाहिए। अगर उनकी बात मान ली जाए तो वो तो फिर सिर्फ हजरत अली खलीफा बने, उसके बाद हजरत हसन खलीफा बने, ये 2 खलीफे हुए। और तीसरा खलीफा हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे। बकाया जो 9 खलीफे हैं वो कहाँ गए? उनको तो कोई खिलाफत नहीं मिली, बल्कि वो कहते हैं कि वो गार में चले गए, छुप के रह रहे हैं और क़यामत के करीब वापस आएंगे। तो जो हदीस कह रही है ना, और जो खलीफा के लिए चीज जरूरी है वो ये है कि उसके पास हुकूमत होनी चाहिए, वो इसके मुताबिक फुलफिल नहीं हो रही। तो ये बात अंडरस्टूड है कि 12 खलीफे होंगे, लेकिन वो मुसलसल होंगे या क़यामत तक आएंगे, इसमें कोई चीज वाज़े नहीं है। दूसरी चीज जो ये हदीस बता रही है वो ये है कि उनके दौर में इस्लाम गालिब रहेगा। ये जो 12 खलीफे हैं ना, इनके दौर में इस्लाम गालिब रहेगा, दुनिया पे नाफज रहेगा। इसलिए वो लोग जो कहते हैं ना कि ये 12 खलीफे मुसलसल हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उन 12 खलीफों की मौजूदगी में दीन नाफज रहा है। बाद में जाकर बड़े अरसे बाद जो है वो दीन फिर मगलूब होना शुरू हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया
फिर बादशाहत आती गई, फिर लोग भी उस तरह के आ गए, तो वो तर्ज हुकूमत ना रहा और वो इस्लामी शायर ना रहे, तो ये जो डिटेरियोरेशन है ये फिर होती चलती चली गई। और तीसरी चीज जो ये हदीस वाजे कर रही है वो ये है कि सब के सब कुरैश थे होंगे। ये अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी कबीला कुरैश को, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनु इस्माइल में से कनाना को पसंद किया, कनाना में से कुरैश को पसंद किया, कुरैश में से बनु हाशम को पसंद किया, और बनु हाशम में से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया। अब ये बड़ी नस्लें गुजरी हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही इख्तिसार के साथ 3-4 नस्लें गिनवा दी। अब ये जो कुरैश खानदान है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन है खिलाफत वाली, और जो खलीफे आ रहे हैं हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली, फिर हजरत हसन, फिर हजरत अमीर मुआविया रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन, इनको समझने के लिए भी ये खानदानी पसे मंजर जो है वो समझना जरूरी है। ये जो खानदान है ना बनु इस्माइल का, इनमें से एक आदमी गुजरा है, उसको कहते हैं कुसई। कुसई के 3 बेटे थे, उनमें जो एक बेटा है उसका नाम है अब्दे मनाफ। अब ये जो अब्दे मनाफ है ना, इसके 4 बेटे हैं, लेकिन 2 बेटे अहम हैं। एक का नाम है अब्दुल शम्स और दूसरे का नाम है हाशम। एक का नाम है अब्दुल शम्स, दूसरे का नाम है हाशम, तीसरे का नाम है मुत्तलिब, चौथे का नाम है नौफल। अब ये जो हाशम है ना, हाशम से फिर आ गए अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बनु हाशम का खानदान है। जो दूसरा बेटा ना अब्दुल शम्स, उसका बेटा एक उमैया और एक बेटा है रबिया। उमैया जो है उसका एक बेटा है, उसको कहते हैं हर्ब। हर्ब का बेटा है अबू सुफियान, अबू सुफियान का बेटा है अमीर मुआविया। ये वही अबू सुफियान है जिनकी बेटी है उम्मे हबीबा, जो हजरत अमीर मुआविया की बहन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। ये जो उमैया है ना, इनका एक बेटा है अबुल आस, उनका बेटा है अफ़ान, उनका बेटा है उस्मान। ये वो उस्मान है जिन्हें हम खलीफाए सालस कहते हैं, हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो। और आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 बेटियां हैं, उम्मे कलसूम और हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हुमा, उन दोनों की शादी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुई है, इसलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहते हैं। अब वो जो अब्दुल शम्स है ना, ऊपर से अगर आप शुरू करें तो अब्दुल शम्स जो है उसका एक बेटा हो गया उमैया और एक हो गया रबिया। वो जो रबिया है ना, उसके खानदान में एक आदमी आया, उसका नाम है अबुल आस। ये पता है कौन है अबुल आस? ये अबुल आस भी दामाद मुस्तफ़ा है। अबुल आस के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो सबसे बड़ी बेटी है ना हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, उसकी शादी की थी। जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो ये मक्का में ही रह गए, अबुल आस भी
और आपकी बेटी हजरत ज़ैनब भी। अबू अल आस मुसलमान नहीं हुए थे, जंगे बदर में ये काफरों की तरफ से आए और कैद हो गए। जब कैद हुए तो फैसला हुआ फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा। तो फिदिया में हजरत ज़ैनब ने एक हार भेजा छुड़ाने के लिए। ये हार भला कौन सा था? ये वो हार था जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी ज़ैनब को रुखसत करते हुए उन्हें दिया था। तो जब ये हार आया ना हजरत अबूल आस की रिहाई के लिए फिदिये के तौर पर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो वो पुराना वक्त याद आ गया। लेकिन आपका अदल और इंसाफ देखें, सहाबा से पूछा अगर आप इजाजत दें तो मैं ये वापस कर दूं? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये भला कोई बात पूछने वाली है? तो आपने वापस किया, लेकिन एक शर्त लगाई। अबूल आस से कहा कि जाकर मेरी बेटी को वापस भेजना है मदीने। हजरत अबूल आस रिहा हुए, उन्होंने वादे का पास किया, हजरत ज़ैनब को मदीने भेजा। बाद में हजरत अबूल आस भी मुसलमान हो गए। इनकी एक बेटी है, उसका नाम है उमामा। ये वो उमामा है जब हसनो हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलते थे ना, तो उमामा भी साथ ही खेलती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा को भी इसी तरह अपने पास रखते थे और प्यार करते थे और उन्हें उठाते थे और अपनी गोद में बिठाते थे और कंधे पे उठा लेते थे और सजदे को लंबा करते थे। और ये वही उमामा है जिसकी शादी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हुई जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से चली गई। तो ये मैं आपको एक पसे मंजर बता रहा हूं। वैसे तो कुरैश के बहुत से कबाइल हैं, लेकिन ये दो कबाइल बड़े मशहूर हुए हैं, एक बनु हाशिम और दूसरा बनु उमैया। इनकी आपस में बड़ी मोहब्बत थी, इन्होंने एक दूसरे से रिश्ते लिए हुए थे। और आपको पता है जो कबायली निजाम होता है उसमें अगर किसी को बेटी दे दी जाए ना, तो समझ लो वो पूरा खानदान उससे प्यार करता है और उसका अदब करता है और उसका एहतराम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो शादियां की हैं ना, उनमें सबसे बड़ी हिकमत यही थी कि आपने हर कबीले में शादी तकरीबन की, तो वो कबाइल जो है ना वो फिर बड़ा अदब करते थे, बड़ा एहतराम करते थे। और कई कबीले वाले ऐसे थे कि वो इन शादियों की वजह से पूरे का पूरा कबीला मुसलमान हो गया। तो ये जो थे ना बनु हाशिम और बनु उमैया, बनु हाशिम शुरू से ही इन्होंने अपने जिम्मे ले लिया खाना खिलाना, पानी पिलाना, हाजियों की खिदमत करना, सिकाया का निज़ाम, वेलफेयर का निज़ाम, ये शुरू से ही ना बनु हाशिम के पास था। ये काम करते थे। आपको पता है वो जो वाकया हुआ था, वो हाथियों वाला वाकया, तो अब्दुल मुत्तलब ने उस वक्त कहा था ना, ये जिसका घर है वो देख लेगा। इसका मतलब है मतवल्ली अब्दुल मुत्तलब ही उस वक्त थे, क्योंकि जो खाना काबा का इंतजामो इंसराम था ना वो बनु हाशिम के पास था। ये जो थे ना बनु उमैया वाले, इनके जिम्मे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स थी। ये उस वक्त भी जो है ना जंगो जदल में मसरूफ रहते थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये करते थे। तो ये एक मैंने आपके सामने पसे मंजर रखा है। अब जो पहले खलीफा, अब मैंने जो हदीस आपके सामने बयान की उसमें क्या था कि 12 खलीफे होंगे। उन 12 खलीफों की मौजूदगी में दीन गालिब रहेगा और वो सारे के सारे खलीफे कुरैश में होंगे। इसी का तज़किरा तो अल्लाह ताला कुरैश के लिए कर रहे हैं, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाज़िल की कुरैश के नाम की,
और तज़किरा क्या किया कि कुरैश को अल्लाह ताला ने मानूस कर दिया। किससे मानूस कर दिया? सफर से। गर्मियों में भी सफर करते थे, सर्दियों में भी सफर करते थे, क्योंकि मक्का में रहते थे। इनकी जो माइशत का इन्हिसार है वो तिजारत पर है। और तिजारत कैसे होती थी? वो जब सफर करेंगे, काफले जाएंगे, तो गर्मियों में शाम जाते थे, सर्दियों में यमन जाते थे। अल्लाह ताला ने फिर इन कुरैश की ना मुआशरे में इज्जत रख दी। एक तो सफर से इनकी मोहब्बत पैदा कर दी, दूसरा मक्का को अल्लाह ताला ने अमन की जगह बना दिया। कुरान में आता है कि मक्का को अल्लाह ने अमन की जगह बनाया, हालांकि मक्का के इर्द गिर्द लोग उचक लिए जाते थे। इतनी दहशतगर्दी थी और इतनी बदअमनी थी। मक्का के इर्द गिर्द कोई सुकून नहीं था, लेकिन मक्का में सुकून होता था। सफर अल्लाह ताला ने इनके लिए आसान कर दिया और मक्का को अल्लाह ताला ने अमन वाला बना दिया। फिर जब ये निकलते थे ना, जाते थे शाम, जाते थे यमन, तो वहां लोगों के ज़हनों में इनकी अल्लाह ने इज्जत बैठा दी। ये मतवल्ली हैं काबा के, काबा से आ रहे हैं। इनको वो रिस्पेक्ट भी देते थे और वो जो टैक्स लेना होता था कि आप हमारे पास आ रहे हैं तिजारत के लिए, मंडी में माल बेच रहे हैं, इनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था। इसी का अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं कि देखो कुरैशियो, हमने तुम्हारे लिए सफर भी आसान कर दिया। तुम गर्मियों में भी सफर करते हो, सर्दियों में भी सफर करते हो, और फिर तुम्हें जब भूख लगी तो तुम्हें अल्लाह ने खिलाया, और जब बदअमनी थी तो अल्लाह ताला ने अमन दिया। लिहाजा क्या करो, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर का जो रब है ना, अब इबादत उसकी करो। तो ये जो खिलाफत है, पहला खलीफा कौन बने? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बनु हाशिम में से नहीं है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बनु उमैया में से नहीं है। आपका जो खानदान है वो बनु तमीम है। और जो दूसरे खलीफा बने हैं हजरत उमर, वो भी बनु हाशिम या बनु उमैया में से नहीं है, वो बनु उदई से हैं। यानी उन दोनों के कबाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो शाख है वो कुरैश है। तो सबसे पहले खलीफा बने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। सकीफा बनी सादा में आपकी बैत की गई। आपको हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सेलेक्ट किया, मुंतखब किया, और फिर सारे सहाबा ने आपकी बैत की। मुहाजिरीन ने भी, अंसार ने भी, अशरा मुबशरा ने भी, जो बड़े जय्यद सहाबा थे, सब ने बैत की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत नहीं की। मसले मसाइल आपको पता है हो जाते हैं। यहां 4 भाई हों, उन भाइयों में मसला हो जाता है। डिफरेंट जो है ओपिनियन हो सकती हैं, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये इस तरह का इख्तलाफ नहीं है कि जिसको हवा दी जाती है कि उनकी तो आपस में बड़ी मुखालफत थी। और कोई मुखालफत ही नहीं थी, उनकी आपस में रिश्तेदारियां थी, वो मोहब्बत से रह रहे थे। 6 महीने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं बैत की, लेकिन 6 महीने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बैत कर ली थी। और कैसे बैत की? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर को अपने घर बुलाया। घर बुलाकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर को कहा, मेरे घर तशरीफ लाएं और अकेले आना है। आप गए, हजरत अली ने बुलाया। हजरत अली की एक शख्सियत, अहले बैत में से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, जलीलुल कदर सहाबी हजरत अबू बकर को बुला रहे हैं। आप गए, हजरत अली से बातचीत हुई है। ये मैं आपको हदीस सुना रहा हूं।
हजरत अली से बातचीत हुई है, हजरत अली ने सबसे पहले तो आपकी तारीफ की है कि अल्लाह ताला ने जो आपको फजाइल दिए हैं हमें मालूम है। फिर उन्होंने कहा है कि हमें आपकी खिलाफत से कोई हसद नहीं है। फिर उन्होंने एक शिकवा किया। शिकवा क्या किया कि जो जब आपको खिलाफत मिली ना, हमें भी मशवरे में शामिल करना था। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु चाह जाए कि कोई बात करते, आप रो पड़े। मोहब्बत थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से, आप रो पड़े। और उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी बैत की। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस वक्त ये तारीखी अल्फाज थे, आपने फरमाया जितनी मोहब्बत मैं अहले बैत से करता हूँ उतनी मोहब्बत तो मैं अपने खानदान से भी नहीं करता। और वाकई हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में यह साबित किया ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर गुजर गया, खलीफा बन गए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और वो भी ऐसी खलीफा नहीं बने, आपने उनको नॉमिनेट किया। पिछले जुमे में मैंने वो सारे पसे मंजर आपके सामने रखा कि उनकी नॉमिनेशन क्यों हुई। उनकी शख्सियत थी, उम्मत उस पर मुत्तहिद थी। और आपने जब आप बीमार हुए, आपने लोगों से मशवरा किया है। मशवरा करने के बाद आपने उनको सेलेक्ट किया है, नॉमिनेट कर गए हैं और इस दुनिया से चले गए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा बन गए हैं। और कैसा इस्लाम का बेहतरीन निज़ाम है। मैं कभी कभी ये सीरत पढ़ता हूं तो हैरान हो जाता हूं। डोमिनेंट दो कबीले हैं, बनु हाशिम और बनु उमैया। एक के पास एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, दूसरे के पास वेलफेयर का काम है। पहले दोनों खलीफा ना बनु हाशिम से हैं ना बनु उमैया से हैं, वो कोई आम से खानदान है, आम से कबीले हैं जिनका इतना रोल भी नहीं है, उनको बना दिया। इससे पता चलता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत तो तकवे की बुनियाद पर है, आमाल की बुनियाद पर है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा मुंतखब हुए। आपने बड़ा काम किया। मैं चूंकि खिलाफत के लिहाज से बात कर रहा हूं, हुकूमत कैसे आपने फैलाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लाम मक्का और मदीना से निकला। इस्लाम जजीरा नुमा अरब में फैला। इस्लाम ईरान तक पहुंचा, इस्लाम इराक तक पहुंचा, इस्लाम शाम तक पहुंचा, इस्लाम रोम तक पहुंचा। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ही सादा जिंदगी गुजारी। बड़ी ही आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी एक शाहाना जिंदगी हो और मैं उसमें रहूं। हालांकि आप शाहाना जिंदगी गुजार सकते थे। बैतुल मक़दस का वाक़या मैंने आपको सुनाया। बैतुल मक़दस ईसाइयों के कंट्रोल में था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको फतह किया। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह वहां पर मौजूद थे। ईसाइयों को लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, बगैर लड़ाइयों के चाबी दे दी। इस तरह बैतुल मक़दस फतह हो गया। फिर आपके दौर में जंगे कादसिया हुई। जंगे कादसिया पर्शियन एम्पायर के खिलाफ हुई, ईरानियों के खिलाफ हुई। साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सिपाही सालार थे। आगे दुश्मन रुस्तम था, उनका सिपाही सालार रुस्तम था। उनकी लाखों में फौज थी, मुसलमानों की फौज हजारों में थी। 3 दिन घुमसान की लड़ाई हुई। आखिरकार रुस्तम भी कत्ल हो गया, मुसलमानों को फतह हुई।
और ये अमीरुल मोमिनीन मदीने में बैठा हुआ है। जब जंगे कादसिया हो रही थी ना, रोज आप मदीना से बाहर निकलते थे। उस वक्त कोई ये टेलीफोनिक निजाम तो था नहीं, तो कोई घोड़े पे घुड़सवार नहीं आना था जिसने आकर खबर देनी थी। तो आप ने चूंकि फौज भेजी हुई थी, अमीरुल मोमिनीन थे, हर वक्त जो है राया का ख्याल रखने वाले, अल्लाह ताला से डरने वाले, तो रोज जो है आप मदीना से बाहर निकलते थे। काफी देर इंतजार करने के बाद फिर वापस आ जाते थे। एक दिन आप बाहर निकले ना, तो एक घुड़सवार आया खबर लेकर। अब वो भी खुशी से आ रहा है, फतह हो गई है कि जाकर अमीरुल मोमिनीन को खुशखबरी सुनाता हूं। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में मौजूद हैं। आपने उसको रोका, कहां से आ रहे हो? वो बताने लगा, कादसिया से आया हूं। वो भी घोड़ा दौड़ाता जा रहा है, आप भी साथ दौड़ते जा रहे हैं। ये अमीरुल मोमिनीन है, वो सुनाता जा रहा है, आप सुनते जा रहे हैं। आप उसको पता नहीं चला ये अमीरुल मोमिनीन है, आपने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आप उसको उसके साथ ही दौड़ते आ रहे हैं और वो घोड़े पे सवार है। जब मदीने दाखिल होते हैं, यानी मदीना से पता नहीं कितना दूर जाकर आप रोजाना इंतजार करते थे, और उस दिन इंतजार खत्म होता है। घुड़सवार जब मदीने दाखिल हुआ ना, तो जो भी मिलता था वो अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम करता था। उसे पता चला ये तो अमीरुल मोमिनीन है। यूं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत की है। फिर जंगे यरमूक हुई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और वो जो जंग है उसका सिपाही सलार था खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो रोमन के खिलाफ थी। रोमन यानी कैसर किसरा जो है, उनकी हुकूमतें मिट गई, खत्म हो गई, इतनी फतुहात हुई। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये दौर गुजर गया। आपकी 10 साल हुकूमत है। फिर जब आप को शहीद किया गया ना, अबू लोलो फेरोज ने आपको शहीद किया। मुगीरा बिन शोबा सहाबी रसूल हैं, उनका ये गुलाम था और उन्होंने इसको आजाद कर दिया था। ये कारपेंटर था, बढ़ई का काम करता था, इसने चक्कियां लगाई हुई थी। तो उसने आकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत की कि मेरा जो मालिक है ना मुगीरा बिन शोबा, वो मुझसे पैसे ज्यादा लेता है, क्योंकि हजरत मुगीरा बिन शोबा ने इनको आजाद कर दिया और इसके इवज वो इससे पैसे लेते थे, जो क्योंकि इसको आजाद करके उन्होंने छोड़ दिया, अपनी मर्जी से काम करो, तो वो पैसे लेते थे। इसने आकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की। हजरत उमर ने इसकी सुना, तो जब सुना ना, तो हजरत उमर ने कहा वो पैसे तो ज्यादा नहीं लेता, बहुत थोड़े से पैसे देता था। इसने वही बात जहन में रख ली और फैसला कर लिया कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना है। आखिरकार इसने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब भी आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पशीन गोई भी थी कि हजरत उमर ने शहीद होना है। आपको ख्वाब भी आ गया। वो आखिरी जुमा था आपकी जिंदगी का, जब आपने खुतबा दिया और आपने कहा मुझे ख्वाब आया है कि एक मुर्ग जो है वो मुझे वो बाइट कर रहा है। तो आपने कहा, ठूंगे मार रहा है, आपने कहा मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, और वही हुआ। तो जब आप शहीद हुए ना, शहीद होते हुए आपने 2 काम किए। पहला काम आपने ये किया कि आपने शहीद होने के, जब आपको जख्म लग गए, 26 जुल्हिज्जा को आपको उसने खंजर मारा, 3-4 दिन आप जिंदा रहे। उस दौरान आपने 2 काम किए।
पहला काम आपने ये किया, आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, जाओ अम्मा जी के पास हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, उनसे कहना अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, उन्हें कहना उमर आपसे इजाज़त मांगता है कि वो जो हुजरे में एक जगह पड़ी हुई है ना बाएं तरफ, उसमें मुझे दफन होने की इजाज़त दी जाए। और अम्मा से बड़े प्यार से बात करना। वो गए हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बात की। अम्मा जी कहने लगी वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत इतनी जामे थी, वो इनकार ना कर सकी। उन्होंने कहा इजाजत है। तो जब आकर बेटे ने बताया ना कि अब्बू जी अम्मा जी ने इजाजत दे दी है, अब्दुल्ला हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे आज मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है अम्मा ने इस वजह से इजाजत दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं ना तो जब हुजरे के पास मुझे ले जाना तो बाहर मेरे जो है मुझे रखना मेरी मैयत को, और अम्मा जी के पास फिर दोबारा जाना। हो सकता है अब अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, जब मैं दुनिया से चला जाऊं फिर पूछना, उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं होऊंगा, अम्मा जी से फिर पूछना, अगर वो इजाजत दें तो फिर मुझे दफन करना। और दूसरा काम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो खुद फरमाते हैं उन्होंने कमेटी बना दी जिसका तज़किरा मैंने पिछले जुमे में किया था। 6 बंदों की कमेटी बनाई और आप फरमाते हैं लोग मुझे कहते हैं कि एक बंदा सिलेक्ट करके जाएं। लोग कहते हैं कि जो आपसे बेहतर आदमी था हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसकी सुन्नत पूरी करके जाएं, जिस तरह उन्होंने आपको मुंतखब किया था। आप एक बंदा नॉमिनेट करके जाएं। आप कहने लगे मैंने उनकी सुन्नत पूरी नहीं करनी, मैंने जो उनसे बेहतर आदमी थे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत पूरी करनी है। जिस तरह उन्होंने कोई नॉमिनेशन नहीं की थी, मैं नॉमिनेशन नहीं करता, लेकिन मैं 6 बंदे सिलेक्ट कर जाता हूं, और ये वो 6 बंदे हैं जिनसे मुझे पता है अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में इनसे राजी थे। वो 6 अशरा मुबशरा हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं, तला बिन उबैदुल्लाह हैं, साद बिन अबी वकास हैं, जुबैर बिन अवाम हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। 6 बंदे। एक और अशरा मुबशरा सईद बिन जैद जिंदा हैं, उनको नहीं नॉमिनेट किया क्योंकि वो आपके बहनोई हैं, और साथ कहा मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर इसको मशवरे में शामिल कर लेना, लेकिन इसको खलीफा ना बनाना। साथ कहा साद बिन अबी वकास को अगर खलीफा बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये मत ख्याल करना कि मैंने उसे माजूल किया था इसलिए वो काबिल नहीं है खलीफा बनने का। ये वसीयत करके, ये नसीहत करके आप इस दुनिया से चले गए। अब खलीफा कैसे सेलेक्ट हुआ? तीसरा खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो बनु उमैया में से हैं, जुन्नुरैन हैं, बड़ी खूबियां हैं हजरत उस्मान की, बड़ी फजीलतें हजरत उस्मान की। कैसे सेलेक्ट हुए? सेलेक्ट किया अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। ये बड़ा ही इंटेलेक्चुअल वाकया है, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही ज़हीन आदमी हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा 6 लोग हैं, सिलेक्ट तो एक को करना है। उन्होंने 3 जोड़े बना दिए और 3 जोड़ों में से उन्होंने कहा एक एक आदमी खुद ही विड्रा करे। 3 जोड़े बन गए, एक एक आदमी विड्रा करे। अब 3 आदमियों ने, 3 सहाबा ने विड्रा किया, पीछे बचे अब्दुर्रहमान बिन औफ,
पीछे बचे हजरत उस्मान, पीछे बचे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। अब 3 आदमी बच गए, 6 में से बच गए 3। अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अगली शॉट क्या लगाई, अगला इंटेलेक्चुअल काम क्या किया, कहा मैं विड्रा करता हूं, लेकिन शर्त एक है, आप दोनों में से जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा वो अमीरुल मोमिनीन बनेगा। अपने आप को विड्रा किया और हजरत पीछे बच गया हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा, उनको भी अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं किया। फिर आपने मशवरा किया, लोगों से मिले, मैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिलेक्ट करूं या हजरत उस्मान को सिलेक्ट करूं। फिर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। बहस के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिलेक्ट किया, क्योंकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी खूबियां हैं। मैं एक पूरा जुमा इस पे पढ़ा चुका हूं। जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है वो ज़ुन्नुरैन है। कायनात में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको किसी नबी ने 2 बेटियां दी हों जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के नसीबे में आई। ये उनका एक यूनिक फीचर है जो किसी आदमी को क़यामत तक मुयस्सर नहीं आ सकता। और फिर ये वो सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के नबी ने सफीरे इस्लाम बनाकर मक्का में भेजा और जिनके लिए सुलह हुदैबिया के मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मौत की बैत ली थी। उनके बहुत ज्यादा फजाइल हैं, अब वक्त नहीं है। इस तरह ये तीसरे खलीफा सेलेक्ट हुए। अब तीसरे ये जो खलीफा है हजरत अली और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर इन्होंने कैसे हुकूमत की, इनकी जिंदगी कैसी गुजरी, इनकी फिर कैसे शहादत हुई, और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो चौथे खलीफा हैं वो कैसे सेलेक्ट हुए। इंशाल्लाह इसके बारे में अगले जुमे में बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।